खाने का, जाने का और वहाँ जल सुधरवाने का भी पैसा मांगा जाता है कि आप कितना पैसा दीजिए तभी सुधरेगा, वरना इधर उधर डांट वाट के भगा देते हैं कि फर्स्ट ईयर का हो या सेकेंड ईयर का हो या थर्ड ईयर का हो, तीनों साल के रिजल्ट को हमारे 70-80% बच्चों को फेल कर दिया जा रहा है। हमारे मेन सब्जेक्ट भी नहीं। मैं बोल सकती हूँ, आपको जाइए, आप नहीं बोल सकते मुझे। पर्सनल डिपार्टमेंट में एसी लगाई जाती है। हाँ, क्यों लगाई गई? आपके डिपार्टमेंट में एसी लगाई और वहाँ यहाँ से नंबर चढ़ाने को बोलते हैं तो बोलते हैं आप इस टीचर के पास जाइए, उस टीचर के पास जाइए, ऐसे हम लोगों से परेशानी इसमें तो लगता है शासन से मांगिए। नहीं मिलता शासन के नियम के कुछ नहीं मिलता है। शासन खाने का, जाने का और वहाँ जल सुधरवाने का भी पैसा मांगा जाता है कि आप कितना पैसा दीजिए तभी सुधरेगा, वरना इधर उधर डांट वाट के भगा देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है एनडीसी कॉलेज से, जहां छात्रों और कॉलेज के प्रिंसिपल के बीच तीखी बहस हो गई। दरअसल एबीवीपी छात्र संगठन के छात्रों ने प्रिंसिपल मैडम पर कॉलेज देर से आने का आरोप लगाया और जब सवाल जवाब शुरू किया तो माहौल गर्मा गया। छात्रों ने आरोप लगाया कि प्रिंसिपल महोदया हर दिन 1 बजे कॉलेज आती है, जिससे कॉलेज प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते हैं। लेकिन जब छात्रों ने इस पर जवाब मांगा तो प्रिंसिपल नाराज हो गई और छात्रों से तीखे शब्दों में बात करने लगी। छात्रों का आरोप है कि प्रिंसिपल ने उनके समस्याओं को नजरअंदाज कर दिया और उन्हें जबरन कैबिन से बाहर निकलने के लिए कहा। यही नहीं, छात्रों का कहना है कि कॉलेज फंड का दुरुपयोग किया जा रहा है। एबीवीपी छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि प्रिंसिपल ने अपने लिए एसी लगवाया है, जबकि छात्र बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमने जब प्रिंसिपल मैडम से कॉलेज में देरी से आने और कॉलेज के पैसे के इस्तेमाल को लेकर सवाल किए तो उन्होंने हमारी समस्याओं को अनदेखा कर दिया और हमें बाहर निकालने लगी। हमें शिक्षा और कॉलेज प्रशासन में पारदर्शिता चाहिए। फिलहाल ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। क्या कॉलेज प्रशासन इन आरोपों पर कोई सफाई देगा और क्या छात्रों की मांगों को सुना जाएगा? इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। शहडोल जिले से आ रही है, जहां बुढ़ार एनडीसी कॉलेज के छात्र लगातार धरने पर बैठे हैं। छात्रों की मांग है परीक्षा परिणाम में सुधार किया जाए और शिक्षा व्यवस्था में फैली अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई हो। लेकिन प्रशासन और कॉलेज प्रबंधन पर कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा है। छात्रों का आरोप है कि जानबूझकर उनका रिजल्ट खराब किया जा रहा है ताकि उनसे पैसे ऐंठे जा सके। यही नहीं, जब छात्रों को रीवा यूनिवर्सिटी अवधेश प्रताप भेजा जाता है तब भी उनसे पैसों की मांग की जाती है। ये एक बेहद गंभीर मामला है जिसमें छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। धरने पर बैठे छात्रों ने कहा, हम लगातार प्रबंधन से गुहार लगा रहे हैं लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमें जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है, हमारे रिजल्ट में गड़बड़ी की जा रही है और हमसे पैसे की मांग की जाती है। आखिर कब तक हम ऐसे भटकते रहेंगे? छात्रों का कहना है कि जब वे अपनी समस्याओं को लेकर शिक्षकों और प्रशासन से बात करने जाते हैं तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। मजबूर होकर छात्रों को धरने पर बैठना पड़ता है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? अब इस पूरे मामले में प्रशासन की चुप्पी भी संदेह पैदा कर रही है। क्या सच में कॉलेज के भीतर भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी हैं? क्या छात्रों का भविष्य दांव पर लगाया जा रहा है? और अगर ऐसा हो रहा है तो कार्रवाई कब होगी? हमारी मांग है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। शिक्षा व्यवस्था में अनियमितता का खेल अब और नहीं चल सकता। छात्र परेशान, प्रशासन बेपरवाह, कब मिलेगा न्याय? जैसा कि आपने सुना, छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और रिजल्ट सुधार को लेकर कॉलेज प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं। देखना होगा कि प्रशासन इस मुद्दे पर क्या कदम उठाता है। जानते हैं बालिका हैं, इनको भी किन प्रकार की समस्याएं हो रही हैं और लगातार वहाँ आप क्या हुआ आपको और किन समस्याओं से आप लोग रूबरू हो रहे हैं, बताएंगे? हम लोगों का रिजल्ट है तो फर्स्ट ईयर का हो या सेकेंड ईयर का हो या थर्ड ईयर का हो, तीनों साल के रिजल्ट को हमारे 70-80% बच्चों को फेल कर दिया जा रहा है। हमारे मेन सब्जेक्ट पे नंबर नहीं चढ़ाए जा रहे हैं और अगर यहाँ कुछ बताओ तो कॉलेज में बोलते हैं कि आप लोग विश्वविद्यालय जाइए, वहाँ सुधरेगा। विश्वविद्यालय जाओ तो वहाँ बोलते हैं आप इसका नंबर लाइए, उसका नंबर लाइए। हम लोग को यहाँ से वहाँ करने में हमारे इतने पैसे खर्च होते हैं। हम लोग का मतलब कि जितना भी आर्थिक स्थिति वैसे भी सही नहीं है और हम लोग को इतना लग रहा है। कॉलेज में भी बोलते हैं कि जाइए आप वहाँ, यहाँ से नंबर चढ़ाने को बोलते हैं तो बोलते हैं आप इस टीचर के पास जाइए, उस टीचर के पास जाइए। ऐसे हम लोग को सिर्फ परेशान इसमें तो लगता है लगातार स्थानीय शिक्षकों और यूनिवर्सिटी के शिक्षकों की मिली भगत से स्टूडेंटों को परेशान किया जा रहा है सभी प्रकारों से। आर्थिक स्थिति से भी जूझ रहे छात्र और छात्राओं को किस प्रकार समस्याएं आ रही है, यह भी आपको देखने को मिल रही है।
बहुत हम लोग को इतना यहाँ से आने जाने का इतना पैसा होता है, कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपये वहाँ रहने का, खाने का, जाने का, और वहाँ जल सुधरवाने का भी पैसा मांगा जाता है कि आप कितना पैसा दीजिए तभी सुधरेगा, वरना इधर उधर डांट वाट के भगा देते हैं कि नहीं जाओ नहीं सुधरेगा। ऐसा लगातार यहाँ के बच्चों की आर्थिक स्थिति से भी जूझ रहे हैं। किस प्रकार शासकीय महाविद्यालयों में एडमिशन कराकर आते हैं बच्चे और लगातार यहाँ वहाँ पर मेंशन कराने, रिजल्ट सुधार कराने के लिए। इस वक्त की क्या शिक्षा का स्तर इतना गिर चुका है कि कॉलेज के सभी छात्र एक साथ फेल हो जाएं? या फिर ये किसी बड़े घोटाले की तरफ इशारा कर रहा है? सवाल उठते हैं लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं। हम बात कर रहे मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के बुढ़ार स्थित नेहरू डिग्री कॉलेज की, जहां परीक्षा परिणाम सामने आते ही हंगामा मच गया। 800 छात्रों में से 800 फेल। जैसे ही छात्रों को यह खबर मिली, कॉलेज परिसर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। छात्रों का आरोप है कि यह फेल करने की साजिश है। उनका कहना है कि अगर यही छात्र रीवा विश्वविद्यालय में रिजल्ट बनवाने जाते हैं तो 2000 रुपए लेकर उन्हें पास कर दिया जाता है। क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? क्या शिक्षा का स्तर सिर्फ पैसों पर तय होगा? छात्रों ने प्राचार्य के खिलाफ नारेबाजी की, उनका पुतला जलाया और कॉलेज प्रशासन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। सवाल ये उठता है कि अगर सभी छात्र फेल हो गए तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या यह शिक्षा प्रणाली की खामी है या फिर छात्रों के साथ अन्याय है? इस मामले में प्रशासन की चुप्पी भी सवालों के घेरे में है। क्या इस पर कोई जांच होगी? क्या छात्रों को न्याय मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या शिक्षा सिर्फ अमीरों के लिए रह गई है? फिलहाल इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी।